राध्या की राजनीतिक सफलता पर दादी का गुस्सा फूटता है और प्रथम के बारे में पूछती हैं। अचानक जेल से लौटे प्रथम को देखकर राध्या अपमानित महसूस कर घर छोड़ने का निर्णय लेती है। दादी उन्हें अलग करने में सफल होने का भ्रम पालती हैं, लेकिन प्रथम अपनी पत्नी के बलिदान को याद रखता है। अंत में प्रथम अपनी पत्नी राध्या का हाथ पकड़कर उसे रोकने का फैसला करता है, जिससे कहानी एक निर्णायक मोड़ लेती है। पूरा परिवार बैठक में जमा था और सबके चेहरे पर उत्सुकता थी सिवाय एक के दादी। राध्या अपनी शानदार साड़ी में गर्व से टीवी स्क्रीन की ओर इशारा कर रही थी, जहां ब्रेकिंग न्यूज चल रही थी। ये उस जन आंदोलन की सफलता की खबर थी जिसकी अगुवाई उसने की थी। देखिए सब लोग, ये हमारी जीत है। राध्या की आवाज में एक जोशीला आत्मविश्वास था। घर के बाकी सदस्य उसे शाबाशी देने के लिए लगभग तैयार ही थे कि तभी दादी की कड़क आवाज ने माहौल को गंभीर बना दिया। दादी, जिनकी आंखों में गुस्सा और निराशा साफ झलक रही थी, राध्या को बीच में टोकते हुए बोली, बस राध्या, बस करो ये नाटक। तुम्हारे इस आंदोलन और तुम्हारे नाम से हमें रत्ती भर भी फर्क नहीं पड़ता। दादी ने हाथ के इशारे से टीवी बंद करने को कहा और उनकी तीखी नजरें राध्या पर टिक गईं। उनका लहजा इतना कठोर था कि राध्या का उत्साह पल भर में मुरझा गया। ये सब छोड़कर ये बताओ कि प्रथम कहाँ है? पूरे कमरे में एक भयानक सन्नाटा छा गया। राध्या कुछ कह पाती इससे पहले ही दरवाजे पर आहट हुई। सबने पलटकर देखा तो एक अविश्वसनीय दृश्य सामने था। प्रथम वहां खड़ा था। वो थोड़ा थका हुआ लेकिन आजाद था। उसके एक हाथ को गौरी ने कसकर पकड़ा हुआ था, जो शायद उसे सहारा दे रही थी, क्योंकि वो अभी अभी सलाखों के बाहर की दुनिया में लौटा था। उसे देखकर सबकी सांसें थम गईं। प्रथम ने दादी की ओर देखा। उसकी आवाज में एक अजीब सी शांति थी। मैं यहां हूं दादी। दादी के चेहरे पर एक पल के लिए राहत आई, लेकिन उनके मन की खटास बरकरार थी। जैसे ही प्रथम अपने परिवार के करीब आया, राध्या के मन में पुरानी यादों का सैलाब उमड़ आया। उसे याद आया कि कैसे कुछ दिन पहले इसी घर में, इसी जगह पर दादी ने उसे घर से बाहर निकाल दिया था, कैसे उसके सम्मान को ठेस पहुंचाई थी। उस अपमान की कसक अभी भी उसके दिल में बाकी थी। प्रथम के वापस आने से अब उसका फर्ज पूरा हो चुका था। उसने अपनी नजरें उठाईं और एक गहरी सांस ली। अब हम आप सबसे इजाजत लेते हैं, राध्या ने बहुत ही संयमित और शांत लहजे में कहा। ये कहकर वो पलटी और बिना किसी को देखे गौरी के साथ बाहर जाने लगी। दादी मन ही मन मुस्कुराईं। एक क्रूर संतुष्टि उनके चेहरे पर तैर गई। हाँ, आखिरकार राध्या और प्रथम को अलग करने में हम कामयाब हो ही गए, उन्होंने सोचा। उन्होंने मान लिया था कि अब उनके परिवार में उनकी ही मर्जी चलेगी। लेकिन दादी ये भूल गईं कि प्रथम अब पहले वाला नहीं रहा था। जेल की सलाखों के पीछे रहने के दौरान उसे एहसास हो गया था कि उसके लिए असली संघर्ष किसने किया। वो जानता था कि उस अंधेरी दुनिया से बाहर आने के पीछे सिर्फ और सिर्फ राध्या का हाथ है। उसने अपनी पत्नी को संघर्ष करते देखा था, अपमान सहते देखा था, और ये भी देखा था कि राध्या ने उसके लिए बहुत कुछ किया है। राध्या जब दहलीज पार करने ही वाली थी, तभी प्रथम का हाथ उसके हाथ तक पहुंच गया। उसने राध्या का हाथ पकड़कर उसे रोक लिया। राध्या ने चौंककर प्रथम की ओर देखा। प्रथम की आंखों में अब कोई मजबूरी नहीं थी, सिर्फ कृतज्ञता और प्रेम का सच्चा भाव था।